ब्लैक मून क्लब का दरवाजा बंद हो चुका था। चोई ह्यूनवू और यूना किम जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी क्लब का माहौल भारी था, क्योंकि कुछ मिनट पहले जो हुआ था उसने सबको हिला दिया था। उधर कांग मिनजून बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन अंदर उसका गुस्सा अब और गहरा हो चुका था। तभी मीरान उसके पास आई। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तुम्हारी आंखें खतरनाक होती जा रही है। मिनजून हल्का मुस्कुराया। खतरनाक लोग ही इस दुनिया में ऊपर जाते हैं। मीरान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब समझ आ रहा है क्यों महिलाएं तुम्हें देखकर बदलने लगती है। उसी पल प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य कांग मीरान। आकर्षण स्तर बढ़ रहा है। मीरान खुद भी महसूस कर रही थी। मिनजून के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं लग रहा था। उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरी दुनिया वाला दबाव पैदा हो रहा था। तभी प्रणाली फिर चमकी। नया मिशन, चोई ग्रुप की गुप्त डील का पता लगाओ। समय सीमा 7 दिन। पुरस्कार नई शक्ति, भारी धन, प्रतिशोध प्रगति। मिनजून की आंखों में हल्की चमक आई। अब सिस्टम उसे सीधे ह्यूनवू की दुनिया में घुसाना चाहता था। मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कुछ सोच रहे हो? मिनजून शांत आवाज में बोला, अगर किसी आदमी को खत्म करना हो तो पहले उसकी नींव तोड़नी पड़ती है। मीरान हल्का हंसी, और तुम ह्यूनवू की नींव तोड़ना चाहते हो? मिनजून की आंखें ठंडी हो गई। मैं उसकी पूरी दुनिया जलाना चाहता हूं। कुछ सेकंड तक मीरान उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। दोनों अब बेहद करीब खड़े थे। तो फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मिनजू ने उसकी आंखों में देखा। क्यों? मीरान मुस्कुराई, क्योंकि मुझे दिलचस्प लोग पसंद है। उसी समय क्लब की ऊपर वाली बालकनी से कोई उन्हें देख रहा था। सफेद ड्रेस, लंबे बाल और तेज आंखें। लीसिया, सियोल की प्रसिद्ध पत्रकार। वो लगातार मिनजून को देख रही थी। ये लड़का आखिर है कौन? उधर मीरान ने मिनजून को एक काला कार्ड दिया। ब्लैक वीआईपी कार्ड। कल रात इस पते पर आना। मिनजून ने कार्ड देखा। स्कारलेट होटल। मीरान धीरे से उसके कान के पास झुकी। वहीं से तुम्हारा पहला असली रिवेंज शुरू होगा। उसकी गर्म सांस मिनजून की गर्दन से टकराई, और उसी पल भावनात्मक संपर्क बढ़ रहा है। मीरान खुद भी हल्का अस्थिर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो इस लड़के की तरफ इतनी तेजी से खिंचती जा रही है। मिनजून क्लब से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई, और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। फोन के दूसरी तरफ एक महिला की धीमी आवाज थी, अगर तुम सच में चोई ह्यूनवू को बर्बाद करना चाहते हो। कुछ सेकंड की चुप्पी। तो मुझसे मिलो। कॉल कट गई। मिनजून कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहा, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था अब उसकी रिवेंज स्टोरी धीरे धीरे पूरे सियोल में फैलने वाली है। स्कारलेट होटल। अगली रात सियोल की चमकती सड़कों के बीच खड़ा था। स्कारलेट होटल शहर के सबसे महंगे और खतरनाक होटलों में से एक, जहां अमीर लोग सिर्फ बिजनेस नहीं, गंदी डील्स भी करते थे। कांग मिनजून काली कार से उतरा। ब्लैक सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर वही शांत अंधेरा। जैसे ही वो होटल के अंदर पहुंचा, कई महिलाओं की नजरें अनजाने में उसकी तरफ मुड़ गई। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। आसपास की महिलाओं पर प्रभाव बढ़ रहा है। अब उसकी मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींचने लगी थी। तभी एक खूबसूरत महिला उसके सामने आकर रुकी। काला ड्रेस, लाल होंठ और आंखों में हल्की शरारत। आपका इंतजार हो रहा है, ब्रदर। मिनजून शांत रहा। कौन इंतजार कर रहा है? महिला हल्का मुस्कुराई। कांग मीरान। कुछ देर बाद मिनजून होटल के प्राइवेट फ्लोर पर पहुंचा। पूरा फ्लोर खाली था, सिर्फ लाल रोशनी और खामोशी। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर बैठी थी कांग मीरान। आज वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। काली सिल्क ड्रेस, हाथ में वाइन ग्लास और आंखों में अजीब आकर्षण। आ गए, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मिनजून उसके सामने जाकर बैठ गया। मीरान ने टेबल पर एक फाइल रखी। CHY ग्रुप सीक्रेट फाइल। मिनजून की आंखें हल्की सिकुड़ी। ह्यूनवू का परिवार बाहर से बिजनेस करता है। मीरान की आवाज ठंडी हो गई, लेकिन अंदर से ड्रग्स, हथियार और महिलाओं की अवैध डील में शामिल है। मिनजून की आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। मीरान आगे झुकी। अगर यह जानकारी बाहर निकल गई तो उनका साम्राज्य हिल जाएगा। तभी प्रणाली चमकी।
मुख्य मिशन प्रगति। चोई ग्रुप की पहली कमजोरी मिल चुकी है। मिनजून फाइल देखने लगा। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाकर रुकी। उस फोटो में यूना किम और ह्यूनवू एक गुप्त मीटिंग में साथ खड़े थे। मिनजून की मुट्ठियां कस गई। मीरान उसकी आंखें पड़ रही थी। अभी दर्द होता है? कुछ सेकंड तक मिनजून चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अब सिर्फ बदला बाकी है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी मीरान धीरे धीरे उठी, फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों बेहद करीब थे। तुम सच में अलग हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं, लेकिन तुम। उसकी उंगलियां धीरे से मिनजून के चेहरे को छू गई। राक्षस बन रहे हो। उसी पल भावनात्मक और शारीरिक निकटता बढ़ रही है। मीरान खुद भी उसकी तरफ खिंचती जा रही थी और वो इसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अचानक खुला। एक घायल आदमी अंदर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, मीरान मैडम। उसकी आंखों में डर था। चोई ह्यूनवू के लोग हमारे वेयरहाउस पर हमला कर चुके हैं। कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। मीरान की आंखें ठंडी हो गई और उधर मिनजून के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि आखिरकार उसे अपने दुश्मनों को सीधे कुचलने का मौका मिलने वाला था। स्कारलेट होटल का कमरा पूरी तरह शांत हो चुका था। फर्श पर गिरा घायल आदमी अब भी कांप रहा था। उसके कपड़ों पर खून फैला हुआ था। वेयरहाउस, वो मुश्किल से बोल पा रहा था। पूरा हमला हो चुका है। मीरान की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। कितने लोग? करीब 20। कमरे का माहौल और भारी हो गया। लेकिन तभी मिनजून हल्का मुस्कुराया। मीरान ने उसकी तरफ देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिनजून धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डरावनी शांति थी, क्योंकि उसने कोट सीधा किया। मुझे इंतजार था कि वो लोग पहले हमला करें। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन सक्रिय। चोई ग्रुप के हमलावरों को कुचलो। बोनस, दुश्मन पर मानसिक दबाव, अंडरवर्ल्ड प्रतिष्ठा वृद्धि। मीरान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम सच में पागल हो। मिनजून उसकी तरफ झुका। नहीं। उसकी आवाज बेहद शांत थी। बस अब डर खत्म हो चुका है। करीब 30 मिनट बाद काली गाड़ियां सियोल के इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ दौड़ रही थी। रात का अंधेरा, बारिश की हल्की बूंदें और दूर जलती आग की रोशनी। ब्लैक मून वेयरहाउस। पूरा इलाका तबाह पड़ा था। टूटे कंटेनर, जली गाड़ियां और जमीन पर घायल लोग। कुछ आदमी हंसते हुए सामान तोड़ रहे थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और हथियार थे। तभी काली कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा कांग मिनजून। बारिश उसके काले कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। एक गुंडा हंस पड़ा। और ये कौन है? दूसरा बोला, शायद नया बॉडीगार्ड। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिनजून का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। आदमी हवा में घूमता हुआ कंटेनर से जा टकराया। पूरा वेयरहाउस शांत हो गया। तभी प्रणाली चमकी। युद्ध प्रवृत्ति सक्रिय। बाकी गुंडे गुस्से में उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अब मिनजून अलग था। बहुत अलग। उसकी हर हरकत तेज हो चुकी थी, हर मुक्का भारी, हर नजर डरावनी। धड़ाम, एक आदमी जमीन पर। चर, दूसरे का हाथ टूट गया। तीसरा पीछे हटने लगा, क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था। लेकिन मिनजू रुका नहीं। कुछ ही मिनटों में पूरा वेयरहाउस कराहों से भर गया। बारिश के बीच मिनजून खून से लथपथ खड़ा था और उसके पैरों के पास पड़े थे चोई ग्रुप के आदमी। उधर मीरान दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी सांसें हल्की तेज हो चुकी थी। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य, कांग मीरान। स्थिति, तेजी से प्रभावित। मीरान खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्यों वो इस हिंसक अंधेरे की तरफ खिंचती जा रही है। तभी जमीन पर पड़ा एक आदमी डरते हुए बोला, रुको। मिनजून उसकी तरफ बढ़ा। किसने भेजा तुम्हें? आदमी कांपने लगा। हाँ, ह्यूनवू। मिनजून की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल आदमी घबराकर बोला, और यूना मैडम भी। सन्नाटा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती रही। मिनजून की मुट्ठियां कस गई। क्या कहा? उसकी आवाज बेहद धीमी थी। आदमी कांपने लगा। यूना मैडम ने कहा था, अगर मिनजून बीच में आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। कुछ सेकंड तक पूरा वेयरहाउस शांत रहा। फिर मिनजून धीरे धीरे मुस्कुराया,
लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, विनाश। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। वेयरहाउस के बाहर टूटे कंटेनर, खून और करहाते हुए लोग पड़े थे, और उनके बीच कांग मिंजून बिल्कुल शांत खड़ा था। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अगर मिंजून बीच में आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। यूना के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। कुछ सेकंड तक वो बिना हिले खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उस घायल आदमी के सामने झुक गया। यूना ने सच में ऐसा कहा था? उसकी आवाज बेहद शांत थी। आदमी कांप उठा। हाँ, उसने कहा था, आप अब खतरा बन चुके हो। मिंजून की आंखों में आखिरी बची गर्माहट भी खत्म हो गई। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध मार्ग गहरा हो रहा है। भावना, पूर्ण घृणा सक्रिय। मिंजून धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर उसने पास पड़े लोहे के पाइप को उठाया। वेयरहाउस में खड़े बाकी लोग डर गए। तभी धड़ाम, लोहे का पाइप आदमी के पास जमीन पर गिरा। मिंजून की आवाज ठंडी थी। जाकर अपने मालिकों से कहो। उसकी आंखों में अंधेरा भर गया। अब खेल शुरू हुआ है। आदमी डरते हुए भाग गया। उधर मीरान लगातार मिंजून को देख रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, क्योंकि अभी जो उसने देखा वो सिर्फ हिंसा नहीं थी, वो किसी इंसान का धीरे धीरे राक्षस बनना था। तभी वो धीरे धीरे मिंजून के पास आई। बारिश दोनों पर गिर रही थी। तुम उसे अभी प्यार करते हो? कुछ सेकंड तक मिंजून चुप रहा, फिर हल्का हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेहद खाली थी। अगर प्यार होता, उसकी आवाज धीमी हो गई, तो मैं उसे बर्बाद करने का सपना नहीं देखता। मीरान उसकी आंखों में देखती रह गई। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। लक्ष्य कांग मीरान। भावनात्मक खिंचाव तेजी से बढ़ रहा है। मीरान खुद भी अब उसके अंधेरे की तरफ खिंचती जा रही थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गई। क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने फोन नीचे किया। ह्यूनवू ने जवाब दे दिया है। मिंजून की आंखें हल्की सिकुड़ी। क्या किया उसने? मीरान ने दूर खड़ी जलती गाड़ियों की तरफ देखा। उसने हमारे 3 और क्लब बंद करवा दिए और पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया। मिंजून हल्का मुस्कुराया। अच्छा है। मीरान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? मिंजून की आंखों में डरावनी चमक उभरी। अब वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा है। तभी प्रणाली चमकी। विशेष अवसर, चोई ग्रुप के अंदर घुसपैठ का मौका। लक्ष्य उनकी अगली अवैध डील तक पहुंचो। मिंजून समझ गया, अगर उसे ह्यूनवू को तोड़ना है तो उसे अंदर से हमला करना होगा। उसी समय दूर सड़क पर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से बाहर उतरी एक बेहद खूबसूरत महिला। सफेद कोट, लंबे बाल और आंखों में तेज बुद्धिमानी। लीसिया। वो सीधे मिंजून की तरफ बढ़ी तो उसकी नजरें गहरी हो गई। तुम वही आदमी हो जिसने चोई ग्रुप के लोगों को अकेले खत्म किया? मिंजून शांत रहा। कौन पूछ रहा है? महिला हल्का मुस्कुराई। लीसिया, पत्रकार। तभी प्रणाली चमकी। नई महिला पात्र जुड़ी। लीसिया संभावित प्रभाव, मीडिया, शक्ति, जानकारी, राजनीतिक संपर्क। सेया ने धीरे धीरे मिंजून के करीब आकर कहा, अगर तुम सच में चोई ह्यूनवू को गिराना चाहते हो, उसकी आंखों में चमक आई, तो मुझे तुम्हारे साथ काम करना होगा। और उसी पल मिंजून को महसूस हुआ, उसकी रिवेंज स्टोरी अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहने वाली।